वेलकम टू एकेडजा दोस्तों। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं द कंसेप्ट इसका जनरल ग्राफ्स एंड काइनेमेटिक्स का। ग्राफ्स तो हमने सीखे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे ग्राफ्स जो काइनेमेटिक्स में पूछे जाते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, हटके होते हैं। मतलब हटके क्या मतलब, कुछ नया होता है क्या? नहीं, नया नहीं होता है। मतलब ये है कि हमने रेगुलर ग्राफ्स पढ़े हैं अभी, ये एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, ऐसे पढ़े हैं ना हमने। अब क्या पढ़ना हमें, और क्या पढ़े हमने ए वर्सेस टी, ये ग्राफ पढ़े हैं। तो हटके क्या होगा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं जो थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, है ना। अब ऐसे वाले ग्राफ, वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन, इस टाइप के ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ग्राफ पे सीधा क्वेश्चन आता है ना। ये ग्राफ भी हमें आना चाहिए। अच्छा, ग्राफ में होता क्या है? देखो, जो पहले होता था वही अभी भी होता है, कुछ नया नहीं होगा। कि ग्राफ में हमें स्लोप निकालना होगा, या तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होगी, या तो एरिया निकालना होगा। हो सकता है कभी कभी दोनों निकालना हो सकता है ग्राफ को थोड़ा और स्मार्टली रिप्रेजेंट करना हो, है ना। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपको अप्रोच वही रखनी है कि ग्राफ में स्लोप देखो या एरिया देखो, बस चालाकी से देखना है एरिया क्या देगा, स्लोप क्या देगा। तो सबसे पहले आओ मैं इन ग्राफ में सबसे पहले इस ग्राफ की बात करूं, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देगा, है ना। तो अगर मान लो हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ मान लो हमारे पास है, लाइन मुझसे कभी सीधी नहीं बनती, है ना। तो इसके लिए मैं जरा बात करता हूँ। देखो ऊपर ये एक्सेलर, ये पोजीशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ है हमारा। अब इस एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देगा, ठीक है। अच्छा, स्लोप क्या देगा? अगर स्लोप की पहले बात कर लें फिर एरिया की बात करते हैं। अगर हम लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स, लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स, ये स्लोप हुआ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, यूनिट में, और ये हो जाता है मीटर। तो पर सेकंड स्क्वायर जैसी कोई क्वांटिटी आएगी वह बेकार है, हमारे मतलब की कोई नहीं है। तो हम इसका स्लोप तो बिल्कुल ही नहीं देखने जाएंगे, कभी नहीं देखने जाएंगे, है ना, कोई मतलब की बात नहीं। लेकिन इसके एरिया में क्या मिलेगा आपको, आइए देखते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू एक्स, यही एरिया होता है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? होती तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इसका मैं रूट ले लूं तो जरूर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, तो इसका एरिया निकालने के बाद अगर हम रूट ले लें उस एरिया का, तो कुछ काम बनेगा वेलोसिटी जैसा। हाँ, इसलिए इसका एरिया निकालने की हम बात कर रहे थे, ठीक है। स्लोप लेकिन नहीं निकालेंगे, तो इसका स्लोप नहीं निकालेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ठीक, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर हम एरिया निकालने जा रहे हैं। तो इसका एरिया, जैसे कभी एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ दे रखा है, तो इसका जो एरिया आएगा, जिस इंटरवल में एरिया निकालेंगे उस इंटरवल में क्या मिलेगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो देखो, एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, पक्का, हाँ पक्का होता है v dv बाई dx। कब होता है? जब वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन की बात करी जाए तब। तो इसको हम थोड़ा ढंग से लिखते हैं, v dv इज इक्वल टू a dx कर देते हैं, चलेगा। सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं x1 से x2 तक। ये इतना पोर्शन क्या है, ये इतना पोर्शन जो इस तरफ लिखा है वो लिखा है एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, ये लिखा है ये। और ये क्या लिखा है, ये v का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मान लो v1 लिखते हैं, यहाँ v2 लिखते हैं। v का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, एक्सेलरेशन वर्सेस अगर हम पोजीशन ग्राफ का एरिया निकालें, तो यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है।
अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया निकालें तो हमें मिलेगा क्या, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। इतना ध्यान रखना। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। मतलब इसके एरिया को निकालने के बाद अगर आप ऐसा लिख लोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, डिफरेंस लेके ऐसे लिख लोगे, तो ये आपको यहाँ से कैलकुलेशन ये सारी वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। जिस इंटरवल में एरिया निकालोगे उस इंटरवल का v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। इतना ध्यान रखो। थोड़ा अलग टाइप का रिजल्ट है लेकिन अच्छा रिजल्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, ये भी समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले ग्राफ की। अगला ग्राफ क्या बताया था मैंने आपको, अगला ग्राफ बताया था हमने v वर्सेस x ग्राफ। तो v वर्सेस x ग्राफ में क्या मिलेगा, ठीक है, v वर्सेस x ग्राफ में तुरंत आपको कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो v और x का ग्राफ होगा तो v फॉर हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड और x फॉर मीटर। तो अगर मैं इसको मीटर से मल्टीप्लाई करूं, इसका एरिया निकालने जाऊं तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एरिया से तो कुछ मिलने वाला नहीं रहा, है ना। अच्छा, अगर मैं इसका स्लोप लिखूं तो मीटर पर सेकेंड हो गया और डिवाइड बाय मीटर हो गया। डिवाइड कर देंगे तो ये क्या जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड, मतलब 1 अपॉन टाइम जैसी कोई चीज आएगी। तो स्लोप से भी डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसा ग्राफ होगा जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू और इनडायरेक्ट वैल्यू दोनों को एक साथ यूज करना पड़ जाएगा, हो सकता है एक साथ यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो लेकिन अगर हम यहां पर एक एक्सप्रेशन देखें, मैंने क्या बताया, इसमें से अब डायरेक्टली कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मतलब कि डायरेक्ट स्लोप से, डायरेक्ट एरिया से ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको थोड़ा और चालाकी करनी पड़ेगी। क्या चालाकी करनी पड़ेगी, आइए मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग v dv बाई dx, ये लिखते हैं ना। इसको पढ़ो तो मतलब समझ में आएगा आपको। क्या मतलब समझ में आएगा, देखो एक्सेलरेशन होता है जिस समय एक्सेलरेशन आपको चाहिए उस समय की वेलोसिटी और उस समय के स्लोप से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। आपको जिस समय का एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी को उस समय के स्लोप से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर ले जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो बैठे रहिए। ठीक है ना। जैसे अब मैं बोलूं ये ग्राफ है मेरे पास, ये ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ है, थोड़ा और अच्छा बना है, बहुत मजा नहीं आ रहा देख के। चलो मालूम है तो ये ग्राफ है मेरे पास, ऐसा ग्राफ है। मैं बोलता हूं इस समय, इस समय इस समय जब पोजीशन x1 है, उस समय जब वेलोसिटी थी v1, तो इस जगह पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, जब पार्टिकल का ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, तो इस समय जिस समय इसकी पोजीशन x1 है उस समय एक्सेलरेशन कितना है। तो उस समय एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऐसे क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। यहाँ क्या कर देना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। तो उस टेंजेंट से क्या होगा, जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये मिल जाएगा आपको ऐसे थीटा। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा इंटू वी। ये हुआ क्या, देखो इसका स्लोप होगा v dv बाई dx, सॉरी इसका स्लोप होगा dv बाई dx। देखो इसका स्लोप क्या होगा, dv बाई dx, जो कि है tan थीटा। और इस समय मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन, तो इस समय की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो अगर मुझे इस समय एक्सेलरेशन चाहिए था तो मुझे कुछ नहीं करना था, इस समय यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसको लिखते tan थीटा लिखते और उस समय की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। अगर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ मिला है तो जिस समय एक्सेलरेशन चाहिए उस समय जो स्लोप है वो कितना एंगल, मतलब उस समय स्लोप क्या है वो निकालो और उस समय की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये करना है खाली आपको वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ में। तो ये दो मेजर ग्राफ है, इनका कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपको।